के सबसे बड़े आचार्य के सामने मैं हूँ और इतने सरल भाव में, अन्यथा छोटे छोटे लोग भी इतने आबा काबा के साथ आते हैं। शायद हमको यहाँ आने में भी 2 लोगों से पूछना होगा। मेरा नाम अनिल पांडे है, मैं वाराणसी और जौनपुर से सटा हुआ, कल शायद मैंने फोन भी किया था यहाँ पे। गुरु जी, मेरा जो प्रश्न है, अब मैं आपका अबोध बालक ही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कर्मकांड में रुचि भी है और अपने धर्म मार्ग पे कोशिश करता हूँ कि ब्राह्मण होने का जो धर्म है उसको निर्वहन कर सकूँ। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व वाले वर्ग से ही है। ब्राह्मणत्व का क्षय ब्राह्मण वर्ग से ही मैं देखा हूँ। जैसे यज्ञोपवीत आदि संस्कार हैं, ऐसी प्रथा गाँव से लेके शहरों में तो मानी लुप्त प्राय है। ऐसी प्रथा अब हो गई है कि विवाह के समय ही यज्ञोपवीत होगा, ऐसी परंपरा अंग। जबकि मैंने कई जगह कहा कि भाई ये बहुत अनुचित है, यज्ञोपवीत अलग है, विवाह अलग है, इसको एक साथ अपने लोभ और धन की मतलब कमी के चक्कर में ऐसा मत करिए। कहीं कहीं तो त्रयोदशी संस्कार भी जो है ब्राह्मणों ने ऐसे समाज को भ्रांति फैला दी है कि लगता है कि ब्राह्मण कर्म कांड को सबसे ज्यादा क्षय ब्राह्मण वाले वर्ग से ही होना चाहिए। मेरा ये प्रश्न है कि इसके विषय में कोई स्वस्थ मार्गदर्शन बैठे समाज रोज ही स्वस्थ मार्गदर्शन होता, स्वस्थ मार्गदर्शन यहाँ होता ही नहीं। दक्षिण की समस्या मेरे पास आई पुरी में, परंपरा से जो ब्राह्मणोचित विधा से जीवन यापन करते हैं, आधुनिक ब्राह्मण न उन्हें उनके घर में बेटी देते हैं, न उनके घर की बेटी लेते हैं। यहाँ तक विषाक्त वातावरण नेताओं ने उत्पन्न कर दिया है। दक्षिण भारत में जो ब्राह्मणोचित ढंग से जीवन यापन करते हैं, उनको आदर्श न मान करके आधुनिक ब्राह्मण न उनके घर की बेटी लेते हैं, न अपने घर की बेटी उन्हें देते हैं। यहाँ तक टाई बालों का प्रभाव पड़ा है, सूटेड वूटेड व्यक्तियों का। ये सब संक्रमण काल के लक्षण हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत सा इस प्रकार का संक्रमण काल झेला है। फिर भी कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि ब्राह्मण वंश में ही अवतीर्ण होंगे। कल भी मैंने कहा था, परसों भी। तब तक कोई ब्राह्मण वंश वर्ण संकर होने से बचा रहेगा, तब तो स्वतंत्रता के पहले तक वर्ण व्यवस्था वरदान थी, अब अभिशाप। ये तो भ्रम फैलाने वाले जयप्रकाश नारायण जी, नेहरू जी आदि की देन है। ये हवा चलती है और नष्ट भी हो जाती है। हमने जो दोष दिया, वैकल्पिक ब्राह्मण तो बनाना ही पड़ेगा, शिक्षण संस्थान आदि कैसे चलेंगे। तो ये जो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाया, शिक्षक और वैकल्पिक गुरुकुल शिक्षण संस्थान, इन्हीं से शिक्षा को खतरा है या नहीं। वैकल्पिक रक्षक बने पुलिस मिलिट्री, इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है। वैकल्पिक वैश्य बन गए उद्योगपति, इन्हीं से अर्थ को खतरा है। वैकल्पिक शूद्र बना दिए गए स्वयं सेवक, इन्हीं से सेवा को खतरा है। विकल्प तो दम तोड़ रहा है। इधर ध्यान गया आपका। आखिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के विद्यमान रहने पर भी विकल्प निकाला गया स्वतंत्र भारत में, यही ना। तो ब्राह्मणों के विकल्प शिक्षक हो गए, यही ना। और गुरुकुल का विकल्प ये शिक्षण संस्थान, इन्हीं से शिक्षा विभाग को खतरा है। ये शोषण के केंद्र हो गए। क्षत्रियों से परहेज करके वैकल्पिक क्षत्रिय बनाए गए पुलिस और मिलिट्री वाले, इन्हीं से रक्षा को खतरा है। बुरा न मान होली है। वैकल्पिक वैश्य बनाए गए उद्योगपति, इन्हीं से अर्थव्यवस्था को खतरा है। वैकल्पिक शूद्र बनाए गए स्वयंसेवक, इन्हीं से देखिए सेवा को खतरा है।
स्वयंसेवक तो शासक बन गए और समाज को अंगूठा दिखा दिया। तो हमने क्या संकेत किया? विकल्प तो दम तोड़ गया, उस पर ध्यान जाता है क्या? कोई विकल्प का, अब मेरा विकल्प बना लो आप, शंकराचार्य का विकल्प बना के क्या किसको करेंगे? शंकराचार्य का विकल्प आप ढूंढिए, हमारा विकल्प हो सकता है? हमारा मैंने शंकराचार्य के पद का विकल्प बनाइए आप, होगा क्या? नहीं होगा। हम लोग निर्विकल्प हैं हमारा विकल्प ढूंढने चलिएगा तो चार खाने चित्त हो जाएगा, हमारा विकल्प नहीं होता। आगे निर्विकल्प समाधि, आगे